वो आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, मोदी जी के कार्यकाल को 9 साल हो गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? 2024 में बदलाव होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए और सत्ता बदलनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जिन मुद्दों के साथ ये पार्टी सत्ता में आई थी वो मुद्दे इन्होंने कोई वो नहीं किए हैं। उसके अलावा इन्होंने दूसरे मुद्दों पे काम किया है, इसलिए बदलाव होना चाहिए। कौन से मुद्दे दूसरे थे जी? भ्रष्टाचारी के ऊपर आए थे। ये कह रहे थे कि स्विच बैंक में जो पैसा है हम उसको निकाल देंगे, हम पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे है। लेकिन इनके टाइम में हर चीज़ इंक्रीजिंग हुई है, हर चीज़ में रेट बढ़ा है और गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा उस पर वर्डिंग आई है, बोझ आया है। महंगी जीएसटी है, महंगा सेल टैक्स है और उससे हर चीज़ पे महंगाई है और गरीब बेहाल होया जा रहा है। लेकिन सरकार तो उस बात में नहीं बोलती। इनका तो मैनिफेस्टो था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिए। 370 था वो भी हटा दिए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ये मंदिर बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ये कोर्ट के कानून के हिसाब से मंदिर बनाया है। उसमें कोर्ट में केस था, विचाराधीन केस था, कोर्ट ने उसको वो किया है। अगर बीजेपी इसका सह लेती है तो वो गलत है। आपको पता है कि कोर्ट में केस था ना? हाँ जी। जानी चाहिए। इस सरकार में कुछ बिजनेसमैन और कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से देश में बहुत महंगाई है। ये अपने असली मुद्दों से भटक गए हैं, चाहे वो SC ST का है, चाहे गरीब आदमी का महंगाई का मुद्दा है, चाहे स्कूलों की फीस का मुद्दा है। इतनी महंगी GST ये लेकर आए जिसकी वजह से आज आदमी के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स का बोझ पड़ा हुआ है और लोगों की इनकम नहीं बढ़ पा रही है। तो उस चीज़ की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। विपक्ष भी तो कभी कभी ऐसा बयान दे देता है जिसके कारण देखिए अभी संसद नहीं चल रहा है। राहुल गांधी की एक बयान था कि लोकतंत्र जो है सो कमजोर हो रहा है जी, देश में जाके वो भाषण दिए थे जी। तो राहुल गांधी ने कोई ऐसे बात तो नहीं की देश के विषय में। तो बोले हैं ना लोकतंत्र जो है कमजोर। राहुल गांधी ने जब लोकसभा में सवाल पूछा कि भाई वो हिंडनबर्ग के बारे में बताएं, तो किसी नेता ने बीजेपी के ने जवाब नहीं दिया उसका और बात को घुमाया फिराया गया। तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं और ये मुद्दे हैं जिसके विषय पे बहुत डीप में जाना पड़ेगा। आज जो है सो कुछ जगह पे पोस्टर चिपकाया गया था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, वो गलत बात है। वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के सामान्य आदमी हैं। हम उनके बहुत सब देशवासियों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री के विषय में गलत छापना, लिखना या किसी प्रकार का, ये बहुत गलत बातें हैं। तो हर की एक वो टाइम पीरियड है, बांट दिया उनको कि हर काम को है ना तरीके से बांटा है, तो उसके हिसाब से वो हो रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी जो है कि वो जैसे बेरोजगारी पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा महंगाई कंट्रोल करने की ध्यान देने की ज़रूरत है कि ज़्यादा, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल वैकेंसीज वगैरह आती हैं, समझ रहे हो आप, फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है। लेकिन आज जो कि हर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं घुसा सकते हैं आप, लेकिन है ना सरकार जैसे नए स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है और इंडस्ट्रीज़ ला रही है, तो वहाँ भी तो जॉब क्रिएशन होगा ना। तो वो भी तो एक तरह के आपको है ना बेरोज़गारी ख़त्म करेगा ना, वो आपको रोज़गार तो देगा ना वो चीज़। तो चीज़ें काम हो रही है, पर एक कहना कि इतने दिन से जो बैकलॉग में चीज़ें पड़ी थी अब उन्हें एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके समय लगेगा। तो वो हो रहा है धीरे धीरे। कह रहा है कि हर चीज़ बेच दिया मोदी जी। विपक्ष में है कौन, पहले तो ये बताइए ना। विपक्ष कोई है ही नहीं। कैसे नहीं? कांग्रेस है। कहाँ है? कितने विपक्ष के लिए लोकसभा में कितना सीट चाहिए? 54 सीटें चाहिए। 54 है तो विपक्ष में है ना, 54-55 सीटें नहीं है? कांग्रेस का टोटल है ना 55 की 56 सीटें के आसपास है उनका भी। चलिए, इतना सीट है कोरम बनाने के लिए चाहिए सर, वही ना 10% सीट चाहिए कोरम के लिए। वो संसद लोकसभा चलाने के लिए उतना तो है ना उसके पास, तो वो चलाने के लिए नहीं है। विपक्ष का डेफिनेशन देखिए आप। बड़े लोगों का साथ दे रही है, इससे लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है भैया। इसमें इनसे 70% जनता दुखी है। अच्छा, तो फिर वोट क्यों दे रहे? जब दुखी है तो वोट कोई नहीं देगा भैया, कौन देगा? सब तो वोट दे ही रहा है, तभी तो वो प्रधान। चोर डाकू होगा जिसको जो इसके राज में लूट खसोट कर रहा वही देगा। जो भैया 70% तो बंदा मिडिल क्लास का लोग और गरीब होता जा रहा बेचारा। हाँ, इतना बड़ा हो गया ना, मैं 5 रुपए समोसा खाता था, आज 3 गुने देने पड़ रहे, 15 रुपए समोसा। इतना बड़ा महंगाई हो रहा है भैया। इतना महंगा हो गया तो खाना छोड़ दो ना। खाना तो भैया जिएंगे कैसे फिर? के लिए समोसा थोड़े जरूरी है, दाल रोटी
दाल रोटी इतना महंगा हो गया, क्या ही बोल ये सकते। बंदा कह रहा है, कहते हैं मैं पहले 5 का समोसा खाता था, आज 15 खा रहा हूँ। तो बंदे के पास इतना पैसा है कि 15 समोसा खा सकता है। 15 नहीं खा रहा है, 15 रुपये हो गया। हाँ, 15 रुपए का समोसा खा रहा है, तो मतलब कमा रहा है। कमा रहा है यानी काम चल रहा है, काम चल रहा है यानी विकास है। विकास है। विकास है। कहाँ कहाँ विकास दिख रहा है आपको? कहाँ नहीं दिख रहा बताओ? कहाँ दिख रहा है? युवा बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई। अच्छा, मेट्रो मोदी जी बना दी। हैं? मेट्रो मोदी जी बनाए हैं। फंड तो दिया। कब बना है मेट्रो? अरे फंड तो दिया। मेट्रो कब बनी है? अरे फंड तो दिया है। हैं? पैसे ऐसी बेनिफिट का पैसे की बन गई। पब्लिक का फंड है, सरकार की फंड नहीं है, पब्लिक का फंड। अरे तो भाई सही जगह लगाने का दिमाग भी तो दिया है भाई। हाँ ठीक है। अब इससे पहले कभी सड़क नहीं बन रहा था क्या? कौन सी क्वालिटी सड़क बन लीजिए तो 2 साल बाद कहते गड्ढे वाली, फटफट वाली है। तो पहले चलती है।